अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा, आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। ये हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। इस लेसन के क्वेश्चंस को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में किए। फिर सेकंड पार्ट जो था वो था मुख्तसर सवालात पेज नंबर 20 से। आज हम करेंगे पेज नंबर 21 से शॉर्ट क्वेश्चन, यानी मुख्तसर सवालात हिस्सा 2 मुतालिया कुरान हकीम पेज नंबर 21। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईसाइयों का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या गलत अकीदा है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों का अकीदा ये है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा या तसलीस यानी 3 में से एक मानते हैं, यानी बाप, बेटा, रूहुल कुदस। क्वेश्चन नंबर 2, कुरान हकीम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया गया है? आंसर है, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना तो खुदा है, ना खुदा के बेटे हैं और ना ही तसलीस का अकीदा दुरुस्त है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही कमसली आदम खलकहू मिन तुराबिन, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला के नजदीक हजरत आदम की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के किन उलमा की मलामत की? तो आंसर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के उन उलमा की सख्त मलामत की जिनका गुनाह के बारे में गोया तर्ज़े अमल ये था जो मच्छर छानते हैं और पूरे पूरे ऊंट निगल जाते हैं, यानी छोटे छोटे गुनाहों के बारे में रोक टोक करते हैं और बड़े बड़े गुनाह अलानिया और बड़ी बेबाकी से कर जाते हैं, यानी छोटे गुनाहों से खुद भी रुकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोकते हैं और बड़े गुनाह बड़े अलानिया तौर पर और बेबाकी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दुनिया से शदीद मोहब्बत पर तनकीद करते हुए क्या फरमाया? तो आंसर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उन मकबरों की मानिद हो जिनके बाहर रंगो रोगन हो और अंदर गली सड़ी हड्डियों के सिवा कुछ ना हो, यानी बाहर से परहेजगारी और नेकी का इजहार है और अंदर वही दुनियावी मोहब्बत और माल का लालच है। जाहिर ये करते हो कि तुम बहुत नेक परहेजगार हो, लेकिन दुनियावी माल और लालच में जिस हद तक बुराई में पहुंचना चाहते हो पहुंच जाते हो। क्वेश्चन नंबर 5, बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या साजिश की? तो आंसर है, उस वक्त फलस्तीन पर रूमियों की हुकूमत थी। बनी इसराइल के यहूदी उलमा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की। इनके मोजज़ात को जादू करार दिया। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जादू हराम था, लिहाजा इसलिए उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्तद करार दिया। मुर्तद से मुराद के दीन से फिरने वाला और मुर्तद को वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्तद करार देते हुए वाजिबुल कत्ल ठहराया। बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मजहबी मुजरम करार देकर उन्हें सूली चढ़ाने की दरख्वास्त की, माज़अल्लाह, जबकि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की खुद हिफाजत की। क्वेश्चन नंबर 6, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कैसे हिफाजत फरमाई? आंसर है, अंजील बरनबास में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक हवारी रूमी सिपाहियों को उस बाग में ले गया जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मकान में मौजूद थे।
اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا بنا دیا، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی چڑھانے کے لیے انتظامات کر رہا تھا، اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، رومی سپاہی اسی حوارے کو پکڑ کر لے گئے اور اسے ہی سولی پر چڑھا دیا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پیج نمبر 22 پر 2 کوسٹن ہیں جو 2 لانگ کوسٹن بنیں گے، وہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور، اور سیکنڈ کوسٹن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور فتنہ دجال کا خاتمہ۔ تو بچو نیکسٹ اس کے بعد ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔